गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब ने देखना शुरू कर चुके हैं उमाकांत सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ बात करेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पिछले क्लास में मैंने बताया था, जो आईसीएससी के 9th क्लास और सीबीएसई के 10th क्लास और ये इंटर में जो मतलब ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। खास तौर से उड़िया मीडियम में जो मतलब +2 साइंस में जो लेते हैं मैथमेटिक्स, उनके लिए भी बहुत कारगर साबित हो सकता है ये वीडियो। अच्छी तरीके से आज कुछ और प्रॉब्लम की सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ये कुछ प्रॉब्लम है जो अक्सर आ सकता है एग्जाम में। एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें ABC, जिसका परपेंडिकुलर है FP, ठीक है। AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC है, और यहां पे BC के लेंथ दिया हुआ है 112 सेंटीमीटर, और हमें क्या है, ये आ गया B, ये आ गया C, ये आ गया A। कॉट B का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, कॉट C का वैल्यू दिया हुआ है हमें 12/5, ठीक है। और हमको निकालना है AP, ये चीज का वैल्यू कितना है, ठीक है। AP का वैल्यू हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले BC हमें दिया हुआ है, तो BC 112 सेंटीमीटर हो गया। अभी यहां पे देखो कॉट ये हो गया B, तो हमें कॉट B का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट B = 4/3। इसका मतलब कॉट B 10B के मतलब रिवर्स होता है, तो कॉट B = 1/10B। तो पहले 10B क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, P/B, तो मतलब AP/BP। यहां पे कॉट B है तो उलट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा BP/FV = 4/3। इफ यहां पे क्या लेना है, इफ BP = 4K देन AP = 3K। ये हमें लेना पड़ेगा। AP = 3K, BP = 4K। इन ट्राइंगल चलो ठीक है, दूसरे बार देखते हैं कॉट C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12/5। तो कॉट C का बेस कौन हो गया? PC। AP हो गया परपेंडिकुलर, तो मतलब यहां पे कॉट C का वैल्यू दिया हुआ है 12/5। तो मतलब कॉट C का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉट C ऐसा ही आ जाएगा, PC/FP = 12/5 हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये हो गया AP यहां पे 3K है, तो इस चीज का वैल्यू यहां पे हम डालते हैं। कहां पे? AP/PC में AP का वैल्यू जो 3K है उसको हम लोग डाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? PC/3K = 12/5 आ गया। PC/3K = 12/5। आप इसको लिख सकते हैं अच्छे ढंग से। बस इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहीं पे कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो फिर PC का वैल्यू क्या हो गया? PC का वैल्यू आ गया 12 × 3K/5, तो 36K/5 PC का वैल्यू आ गया। PC का वैल्यू आ गया 36/5। PB का वैल्यू क्या हो गया? PB का वैल्यू है
4K, है कि नहीं। अभी क्या करना है, एपी को निकालना पड़ेगा। तो यहां पे देख लीजिए, बीपी प्लस पीसी इज इक्वल टू बीसी, बीपी प्लस पीसी इज इक्वल टू बीसी। तो मतलब यहां पे बीपी का वैल्यू 4K, 4K प्लस पीसी का वैल्यू क्या है 36K बाई 5 इज इक्वल टू बीसी, मतलब 112 जो हमें दिया हुआ है। समझ आ रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, इसको यहां से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 36 और 20 क्या हो गया 56। 56K इज इक्वल टू 112 इंटू 5। तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 112 इंटू 5 बाई 56। दिख रहा है। तो देख लो फिर यहां पे 112 इंटू 5 बाई 56, तो मतलब यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 28 आएगा, तो 14 आएगा। फिर 14 को डिसाइड करेंगे, 14 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ठीक है, K का वैल्यू हमें मिल गया 10। इसको आप लोग पॉज मार के सब लिख सकते हो। ठीक है। तो एपी का मतलब, एपी यहां पे क्या था 3K, K का वैल्यू आ गया 10, तो मतलब एपी आ गया 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये एक प्रॉब्लम था जो हमें रेशियो के अनुपात पर और रेशियो के आधार पर हम लोग इसका वैल्यू, एपी का वैल्यू हमने निकाल के रखा। सिर्फ हमारे सामने दिया हुआ था बीसी 112 सेंटीमीटर, मतलब 112 सेंटीमीटर। कॉट बी का वैल्यू दिया हुआ था, कॉट सी का वैल्यू दिया हुआ था। तो इससे हम ये चीज तो हमें मांगा गया था एपी का वैल्यू क्या है, हम एपी का वैल्यू ऐसे ही निकाले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे नहीं डाला गया, बस ये रेशियो फार्मूला यूज करके हम लोग निकाले हैं। आप इसको पॉज मार के अच्छे ढंग से कॉपी में लिख सकते हो। सही है। आगे चलते हैं, आगे और एक प्रॉब्लम के दोस्तों आपको ले चलते हैं और एक प्रॉब्लम जो ट्रिगोनोमेट्री में अक्सर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज के ऊपर हम, यहां पे एक रंबोस है ABCD, एक रंबोस है। तो इन्हें रंबोस ABCD डायगोनल AC हमें दिया हुआ है, AC जो डायगोनल है तो कर्ण है, तो उनका वैल्यू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके साथ साथ एंगल बिटवीन डायगोनल BD एंड साइड AB, BD डायगोनल BD एंड साइड AB, तो इसी के बीच में एक एंगल है अल्फा, सच दैट cos अल्फा इज इक्वल टू 0.8 हमें दिया हुआ है। cos अल्फा इज इक्वल टू 0.8 मतलब 8/10 4/5। cos अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 4/5। इसका मतलब cos अल्फा क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई B/H, तो मतलब OB बाई AB इज इक्वल टू 4/5। ये अगर AC हमें पता है, वी नो दैट, ऐसे लिखना है, वी नो दैट द बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल ऑफ rhombus और the diagonal of rhombus they are perpendicular bisector और bisect to each other। समझ आ रहा है। तो मतलब वो समानुपात में
अपने आप को छेद करते हैं, मतलब इसका वैल्यू जितना है ये वाला, तो डायगोनल जो है, जो दो डायगोनल आपस में छेद करते हैं तो इनका लेंथ समान आता है। तो ये 18 हो गया, तो ओ के बाद ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और ओबी के 2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये जो लेंथ है ओबी से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, बीडी आ जाएगा। समझ आया? ये जो डायगोनल बीडी, इसका ही वैल्यू निकालना है हमें। फाइंड द डायगोनल ऑफ बीडी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ऑटोमेटिकली हमें जो ओबी मिला है, डायगोनल बाइसेक्टर में ओबी जो मिला है, रंबस में ये चीज होता है तो 2 गुना, मतलब ओबी का जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बीडी मिलने वाला है। ठीक है, हम अभी चलेंगे कहा, ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ ए और ए ओ बी जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे cos अल्फा हो गया 4/5, मतलब ओबी बाई ए बी, ओबी बाई ए बी ये आ गया कितना, 4/5। इफ ओबी इज इक्वल टू 4K, देन ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5K। हुआ कि नहीं? तो ये 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो हम निकालेंगे अभी K का वैल्यू। तो कैसे, मतलब ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी के स्क्वायर प्लस एओ के स्क्वायर, जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बीओए में। तो ए बी कौन है, ए बी यहां पे 5K है, तो 5K का स्क्वायर। ओबी कौन है, ओबी है जिसका वैल्यू यहां पे 4K के स्क्वायर, एओ का वैल्यू 9 का स्क्वायर 81 हुआ। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5K के स्क्वायर जो होता है 25K स्क्वायर, 16K स्क्वायर प्लस 81, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो 9K स्क्वायर आ जाएगा। 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो 3K इज इक्वल टू 9, तो K का वैल्यू आ गया 3। K का वैल्यू अगर 3 आ गया तो ऑटोमेटिकली OB कितना है, OB है 4K, OB 4K है, तो K का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब OB हो गया 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। अगर OB आ गया 12 सेंटीमीटर तो BD कितना आ जाएगा, OB इंटू 2, दैट इंप्लाइज 12 इंटू 2, मतलब 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, BD का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गया। तो इस रंबोस प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है, और हमें मांगा गया था कि BD का वैल्यू क्या है, हम BD का वैल्यू 24 सेंटीमीटर निकाले हैं। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं और एक प्रॉब्लम। चलिए और एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये कैसे करेंगे, पहले एक डायग्राम करते हैं। ए बी सी ये हो गया, तो ये यहां पे हम थीटा लेते हैं। cos थीटा हमें दिया हुआ है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा का मतलब BC बाय AC, BC बाय AC इज इक्वल टू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ
BC यहाँ पे 2x लिया गया तो ऑटोमेटिकली AC हो जाएगा 1 + x²। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसी में अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम डाल दिए तो हमें क्या मिलेगा? AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC यहां पे कौन है? 1 + x² के स्क्वायर। BC कौन है? AB। हमें AB निकालना पड़ेगा। अभी देखो cos थीटा का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो हमें AB नहीं मिला है, AB का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो AB के स्क्वायर इज तो ऑटोमेटिकली BC कौन है? BC है 2x के स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे? AB के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x² के स्क्वायर माइनस 2x के होल स्क्वायर हो गया। तो ऑटोमेटिकली A + B के होल स्क्वायर माइनस 2AB, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं डाल सकता हूं तो मुझे एक स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा, पर आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैं सॉल्व करता हूं ताकि आप मैथमेटिक्स का मजा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। कैसे? 1 + x² के होल स्क्वायर तो हमें आ जाएगा क्या? 1 + x² + 2x² हो गया। तो माइनस 2x के होल स्क्वायर 4x²। तो हमें क्या मिला? 1 + x² माइनस 2x², ये मिला। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला किसका है? 1 - x² के होल स्क्वायर का, 1 - x² के होल स्क्वायर का। यहां पे मैं भी ये चीज डायरेक्ट लिख सकता था, पर आप लोगों को समझाने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व किया और यहां पे पहुंचा। और इसको मैं वापस यहीं, ये जो फॉर्मूला मैंने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैंने डाला था उसी में इसको मैं पहले लाता हूं। लाकर इसको फिर तो AB के स्क्वायर यहां पे हमें मिल गया क्या? 1 - x² के होल स्क्वायर। तो बोथ साइड का जो स्क्वायर है उसको घटा देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? AB इज इक्वल टू 1 - x²। तो हमें क्या चाहिए? फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन थीटा P/h। तो AC यहां पे क्या आ गया? AC तो है 1 + x² और BC तो 2x, और इसको 2x इसको 1 + x² लेने से हमें भी मिल गया 1 - x²। तो यहां पे साइन थीटा जो हम निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू हो गया P/h। तो मतलब 1 - x² 1 + x²। साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा के उलट होते हैं। कॉट थीटा जो है तो आ जाएगा 2x/1 - x²। 2x/1 - x², यह आ गया कॉट थीटा का वैल्यू। समझ आ रहा है? उसको पॉज मार के आप लिख सकते हो, कॉपी में अच्छे ढंग से आप लिख सकते हो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके अगर कुछ डाउट्स रह जाता है तो ये कोचिंग में ये चीज समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका जो डाउट्स वगैरह है आप लिख सकते हो, जिसको मैंने दोबारा और एक वीडियो डालकर आपके जितने सारे डाउट्स हैं उसको मतलब क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। यहां पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना चाहिए यहाँ पे BD इज परपेंडिकुलर टू AC।
और हमें निकालना पड़ेगा cos ABD का वैल्यू क्या है, cos ABD का वैल्यू क्या है, और tan DBC का वैल्यू क्या है, DBC, tan DBC का वैल्यू क्या है, ये चीज को हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे BC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये 9th का जो ICSE एंड 10th का CBSE, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे मिल सकते हैं और मिलता भी है। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव में मिल सकता है। तो आपके लिए ये जरूर मतलब फायदामंद होगा। ये प्रॉब्लम को आप जितने हो सके आसानी से आप समझ लीजिए, सेहत के लिए, तबीयत के लिए अच्छा रहेगा। देख लीजिए AC के स्क्वायर का मतलब AC नहीं दिया हुआ है, तो हमें AC निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो AB का मतलब दिया हुआ है 8 के स्क्वायर 64 प्लस BC 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो AC हो गया 289 रोड ओवर, तो मतलब 70। तो AC का मतलब AC का वैल्यू क्या आ गया, 70 आ गया कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABD और ABC में, इन ट्राइंगल ABD एंड ABC, तो यहाँ पे देखो ये दो एंगल को अगर मिलाएंगे तो 90 डिग्री आएगा, ये दो एंगल को मिलाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। मेजर ABD प्लस A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ABC में देख लीजिए BAD मतलब एंगल A प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल A 90 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा, तो मतलब इसका वैल्यू 90 डिग्री, ये इसका वैल्यू अगर 90 डिग्री, तो ये दोनों समान हो गए, है कि नहीं। अगर ये दोनों अगर समान हो गए तो ये घट जाएगा। तो मेजर ABD इज इक्वल टू किसके साथ समान हो गया, C के साथ समान। समानता C के साथ ही है, क्योंकि A घट गया 90 डिग्री घट गया, तो ABD का मतलब C हो गया। तो मतलब cos ABD का जो वैल्यू निकालने के लिए हमें कहा गया है, तो इसका सीधा असर cos C का वैल्यू है। तो cos C का वैल्यू जो आएगा, cos ABD का वैल्यू वही आएगा। कैसे आएगा, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। दोबारा देखो DBC देखो वही सेम सी चीज है, DBC एंड एंगल C, DBC मेजर DBC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। DBC और DBC एंड C 90 डिग्री आ गया, ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं। अगर एक राइट एंगल है तो मतलब एक 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल का मिश्रण 90 डिग्री ही होता है। तो ऑटोमेटिकली DBC प्लस C 90 डिग्री। तो ABC एंगल में देखो मेजर A प्लस मेजर C 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री कैंसिल, C कैंसिल, तो DBC का वैल्यू क्या आ गया, A आ गया।
तो DBC का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकल हम अब निकाल सकते हैं cos C। cos C का मतलब AB उसे BC, BC बाय AC, तो 15/17। उसके बाद आता है 10A, 10 DBC मतलब 10A, तो 10A कौन है, ये 10A, तो A के सामने कौन जो है एंगल, वो जो लेंथ है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, तो BC बाय AB, तो मतलब 15/8। ये आ गया आपका आंसर। समझ आया। आप इसको पॉज मार के कॉपी में अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, फिर अगले क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए उमाकांत सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड।